सर कल से हम स्कूल नहीं आएंगे। स्कूल क्यों नहीं आओगे? क्योंकि सर ठंड कितनी बढ़ गई है। कम से कम स्कूल का टाइम ही चेंज कर दो। स्कूल का टाइमिंग सुबह का ही रहेगा, फिर चाहे तुम कैसे भी स्कूल आओ। बहुत मनमानी कर रहे ना सर, देखना अब हम कल से कैसे स्कूल आते हैं। आदिवासी आ गए स्कूल में। आदिवासी नहीं, मैं हूँ सर विजय। ठंड लग रही थी ना बहुत, इसलिए मैं मशाल जला के लाया हूँ। आपने ही तो बोला था कैसे भी स्कूल आओ। अरे पूरे स्कूल में आग लगाएगा क्या? नालायक, निकल यहाँ से। तगारी लेके कहा रहे हो? मजदूरों की कोई जरूरत नहीं हमारे स्कूल में। सर वो तो है ना, ठंड में हाथ टेपने के लिए मैं तगारी लेकर आया हूँ। ये लो सर, आप भी हाथ टेप लो। नालायक, जाओ ऐसे। गला में ओ सर्कस का जोकर, हमारे यहाँ कोई नाटक नहीं चला। अरे नहीं सर, मैं जोकर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। वो ठंड में नॉर्मल पानी इतना जम जाता है, तो इसलिए मैं बहुत गर्म पानी लाई हूँ पीने के लिए। ये देखो मेरे दोनों हाथ जला दिए। अबे साले स्कूल में आके बाल सेट कर रहा है नालायक। और सर इसमें तो बहुत बढ़िया गर्म हवा आ रही है। और ठंडी हवा का बटन दब गया। आज सिमरन एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ पर किसी को भी ठंड नहीं लगती है। अबे वो लड़की को देख, ठंड में जैकेट पहन के घूम रही है। ये लोग मुझ पे हंस क्यों रहे ये ले तू आइसक्रीम खा। हैं? ये दोनों ठंड में आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? गर्मी मिटाने के लिए अपन स्विमिंग पूल चलते हैं। अरे भैया, अगर आप लोगों को ठंड में गर्मी लगती है तो गर्मी में क्या लगती है? ठंड। हैं? कैसे अजीब लोग हैं। तो भगवान ये ठंड थोड़ी बढ़ा दो, इतना पसीना आ रहा है कि जैकेट उतारना पड़ रहा है। कैसी दुनिया में आ गई हूँ। भाई ये फैन फुल पर चल रहा है, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। अबे यार प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करूंगा, ठंड में गर्मी बढ़ रही है इसलिए क्लास में एसी लगवाएं। क्या? अरे सिमरन तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने फैन चलाया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो अपना जैकेट उतार दो। कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। अरे यार आज ठंड के कारण नहा ही नहीं पाया। कम से कम सर तो नॉर्मल है। पर नहाए क्यों नहीं सर? अरे फ्रिज में बर्फ ही नहीं थी और मैं ठंड में सिर्फ बर्फ के पानी से ही नहाता हूँ। ये तो पागलों के भी सरदार है। ठंड में ठंडी ठंडी चाय पी के तो मजा ही आ जाता है। ठंडी चाय कौन पीता है? बहुत हो गया तुम लोगों का, मुझे नहीं रहना इसी दुनिया में। अरे सिमरन ठंड में गर्मी नहीं लग रही है? जरूर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। रुको मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। 2 दिन इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। अरे ओ दादा, ये गद्दा लेके कहाँ आ रहे हो? हमको गद्दा नहीं चाहिए। सर मैं गद्दे वाला नहीं, विजय हूँ। तो नालायक, क्या गद्दा लेके क्यों आया है? वो ठंड ज्यादा है ना तो पापा ने दिया है, नींद आए तो इस पे सो जाना। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही है क्या? बहुत ठंड है। अबे इसमें तो इतना मोटा कैसे हो गया? मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, मैंने ठंड से बचने के लिए 15-20 जैकेट पहने। ये देखो 8, 9, 10, 14, 15। क्या पूरे घर वालों के जैकेट पहन के आ गए? चल निकल बेवकूफ। चोर चोर, मुझे मारना मत, भले मेरा फोन ले लो। अरे सर मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। अरे तो मुंह पे कपड़ा कौन बांधता है? वो इतनी ठंडी तो ठंडी हवा से स्किन भी तो ड्राई हो जाएगी ना। क्या? भागो। ठंड आई है कि आफत? अरे सर भूत नहीं मैं हूँ, बहुत सर्दी लग रही है ना। अच्छू मेरे ऊपर छिप दिया साले, तू घर जा। ओके सर। बता रही तुमको इतनी ठंड कैसे लगती है? मेरे को तो जरा भी ठंड नहीं लग रही है। तो फिर आपने ये टोपा क्यों पहना है? ये लो उतार दिया। और ये जैकेट, लो जैकेट भी उतार दिया। और ये सॉक्स, ये लो सॉक्स भी खोल दिए। सर हम आप पे ठंडे पानी की बाल्टी भर के डाले तो डाल दो। और सर हम उस पानी में बर्फ भी डाल दे तो? नहीं लगेगी, डालो। ठीक है तो ये लो। हे गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना न्यू ईयर का दिन कैसे स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं शिव मंदिर गई और वहाँ जाकर मुझे बहुत शांति मिली। और उसके बाद मैंने एक पौधा लगाया क्योंकि न्यू ईयर की शुरुआत एक पॉजिटिव काम से करनी थी। फिर मैंने गायों को चारा खिलाया जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर आया दिन का सबसे स्पेशल मोमेंट, हमने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो आप सभी ने अपना न्यू ईयर कैसे मनाया कमेंट में जरूर बताना। तुम मुझसे चाहते क्या हो? पर सर क्या हो गया? आप बहुत परेशान लग रहे हो। बच्चों कुछ दिनों से मुझे अननोन नंबर से बहुत सारे फोन आ रहे हैं और उसने मुझे धमकी दी आज ठीक 12 बजे वो मेरा मर्डर करने वाला है। आखिर सर को मारना कौन चाहता है? हाँ सर, जो आपका मर्डर करना चाहता है वो और कोई नहीं, ये सिमरन है। सर उस दिन आपने जब सिमरन को डांटा था वो ऐसे कर रही थी जैसे आपका गला दबाना चाह रही हो। इतनी सी बात पे क्यों मारेगी मुझे? याद है सर, उस दिन आपने जब विजय को 0 मार्क्स दिए थे तब वो कह रहा था कि वो आपको छत से फेंक देगा। हाँ हेलो, बस अब 12 बजने ही वाले हैं। सर उस दिन आप बोल रहे थे ना स्कूल के नेक्स्ट प्रिंसिपल आप बनोगे, तो प्रिंसिपल सर ने सुन लिया था, कहीं वो तो नहीं? अब होगा मर्डर। परिस केक का हैप्पी बर्थडे सर। बच्चों ये मेरा बेटा है, बेटा जाओ उनके साथ खेलो। बच्चों इसका ध्यान रखना। ठीक है सर। भैया ये क्या है? ये बुक है। दीदी ये क्या है? टिफिन है। अच्छा टिफिन ऐसा होता है? भैया ये कौन सा कलर है? ग्रीन। हाँ वाओ। भैया ये बाहर ग्रीन ग्रीन क्या है? अरे वो ट्रीज है। अच्छा सर आप टीचर हो और आपके बेटे को ना बुक्स के बारे में पता है ना ट्रीज के बारे में पता है। और ये कर तो ऐसे रहा जैसे इसने कभी कुछ देखा ही ना हो। बच्चों वो मेरा बेटा बचपन से ही नहीं देख सकता था, आज उसकी आंखों के ऑपरेशन के बाद वो पहली बार दुनिया देख रहा है। हाँ कितना शोर हो रहा है। ये बच्चा कौन है? अब ये कैसी आवाज आ रही है? इसमें से आ रही है। हाँ, सर का फोन तोड़ दिया। ये बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें कैसी आ रही है? हाँ? अरे बाहर गाड़ियाँ चल रही है तो ट्रैफिक की आवाज आ रही है। ट्रैफिक? हाँ अब ये कैसी आवाज आ रही है? हाँ? अरे वो ट्रेन की आवाज है। मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया भैया मुझे वो बिल्ली के भौंकने से डर लगता है। क्या बिल्ली? अरे बिल्ली नहीं, डॉग के भौंकने की आवाज है। इतना भी नहीं पता इसे। किसका बच्चा है ये? बच्चों ये मेरा बेटा है। पापा
बच्चों मेरा बेटा पहली बार ये सारी आवाज सुन पा रहा है क्योंकि उसके कानों का आज ही ऑपरेशन हुआ है। बच्चों आज मैंने तुम सबके लिए एक स्पेशल इंसान को बुलाया है। कौन आने वाला है सर? मेरा बेटा आने वाला है। तो बेटा आने वाला है तो हम क्या करें? बच्चों जब वो आएगा ना तो तुम लोग उसे देखते रह जाओगे। सर ऐसा क्या काम करता है आपका बेटा? डॉक्टर है क्या सर? नहीं पक्का इंजीनियर होगा। नहीं नहीं मुझे तो लगता है कि किसी फिल्म का हीरो होगा। हाँ हीरो है मेरा बेटा। अच्छा, तो इसका मतलब हीरो आने वाला है ये। बच्चों तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, आ गया मेरा बेटा। ये हीरो नहीं, ये तो पूरे पूरा देश के देश हीरो है। हैं। आज हमारे सर बहुत उदास होते हैं। सर आज मैं मेरे हाथों से आपके लिए हलवा बना के लाई हूँ। बेटा मेरा मन नहीं है। पर हमेशा तो क्या हलवा बनाती हो सिमरन? पता नहीं सर को हुआ क्या है। सर मैंने आपका प्रमोशन कर दिया है, लो मिठाई खाओ। सर मैं ये नहीं खा सकता। ठीक है सर जैसी आपकी मर्जी। लगता है कोई बहुत बड़ी बात हुई है तभी सर ऐसा कर रहे हैं। चलो। अरे सर को क्या हो रहा है? हाँ सर सर पता नहीं सर को क्या हुआ होगा। पापा की हालत तुम लोगों की वजह से हुई है। मतलब दरअसल अरे मेरे इतने समझाने के बाद में भी इन्होंने खाना डस्टबिन में डाल दिया। यार मुझसे तो नहीं खवा रहा। तो डस्टबिन में डाल दे। अब जब तक ये लोग खाने की कदर नहीं करते मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। अरे सर ये क्या हो रहा है आपको? सर हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर साहब हमारे साथ ठीक तो हो जाएंगे ना? देखो उन्हें हार्ट अटैक आया है, ऑपरेशन चल रहा है, अब उन्हें भगवान ही बचा सकते हैं। पता नहीं सर ठीक होंगे कि नहीं। बच्चों वैसे सर को हार्ट अटैक आया कैसे? तुम लोग बता रहे हो कि नहीं कि पुलिस को बुलाऊं? नहीं सर। बताओ सर वो। चलो मास्क पहन के फट्टू सर को डराते हैं। हाँ चलो चलो। अरे आज क्लास में कोई भी नहीं आया। चल चल। और सर इतना डर गए कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। क्या तुम लोगों के एक छोटे से मजाक के चक्कर में सर की जान पे बनाई है? तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डॉक्टर हमारे सर ठीक तो है ना? सॉरी बच्चों अब तुम्हारे सर नहीं रहे। आज हमारे सर बच्चों से कुछ छुपा रहे होते हैं। सर मैं रख के आ जाता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, ये मैं खुद कर लूंगा। हाँ? पर सर ने ऐसा क्यों किया? तो बच्चों इस क्लास का मेरा फेवरेट स्टूडेंट है चीनू और मेरा फेवरेट स्टूडेंट है विजय। ये सर एक सम समझा दो। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं बात कर रहा हूँ फोन पे। सर अगर आपको मुझसे इतनी नफरत है तो आज के बाद मैं आपकी क्लास में कभी नहीं बैठूंगा। पर सर विजय तो आपका फेवरेट स्टूडेंट है ना? बच्चों आज मेरा स्कूल में आखिरी दिन है और मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद विजय मुझे याद करता रहे। बच्चों आज शाम को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिससे अपन सबका बहुत फायदा होगा। लेकिन क्या सर? वो तो एक सरप्राइज है। अरे सर रुको, आखिर क्या फायदा होगा अपना? हाँ सर जरूर हम सबको पैसे देने वाले होंगे। नहीं यार मेरे पास एक आइडिया है। हेलो मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। सर आपकी आवाज थोड़ी सी। ओए ये सब छोड़, ये बताओ कि तुम शाम को स्कूल में क्या बड़ा कर रहे हो? हाँ सर बताता हूँ। किससे बात कर रहे हो सर? प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल से। ओह नो। विजय तुम लोगों को कुछ नहीं आता यार। हाँ चलो ऑफिस में चल के उनकी बातें सुनते हैं। निकल लो सिमरन। अरे सुनने दो ना क्या बात चल रही है। हाँ, सर भाग लो। बच्चों फाइनली तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। जल्दी बताओ। मैंने शादी कर ली है, अब हम दोनों तुम्हें पढ़ाएंगे। क्या? आज बच्चों की मस्ती से परेशान होकर सर एक बड़ा कदम उठा लेते हैं। मैं इस अग्नि और जल के सामने प्रण लेता हूँ कि मैं आज से एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मतलब अपन कुछ भी करे सर हमें कुछ नहीं बोलेंगे। ये चलो खेलते हैं। हाँ सर ने तो कुछ भी नहीं बोला। चिड़िया और अपने सर दोस्तों सर की कीमती ट्रॉफी तोड़ देते फिर देखते वो कैसे नहीं बोलते। ये ले। सर ने तो अभी कुछ नहीं बोला। 4 दिन हो गए सर ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा। सर पहले तो सर। विजय तुम बताओ। नहीं सिमरन तुम बताओ। मुझे बस अब सर की आवाज सुननी है। सर हमसे बात नहीं कर रहे तो क्या हुआ, उनकी मम्मी से तो करेंगे। हाँ जा। हाँ अरे चीनू। हाँ चीनू क्या हुआ तुम्हें? सिमरन पानी दो। हाँ सर। ये लो बेटा, सर ने तो बोल दिया। मैंने सोचा नहीं था जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करूंगा वही मुझे धोखा देगा। बेटा तुम्हारी फीस मैं भर दूंगा, तुम अच्छे से एग्जाम दो। मैंने उसे एक्स्ट्रा टाइम दिया, उसका अपने बेटे की तरह ख्याल रखा, फिर भी उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सर ये भरत क्या बोल रहा है? सर मुझे 10,000 रुपए में जबरदस्ती एग्जाम पेपर खरीदने के लिए कहते हैं और मना करने पर मुझे बहुत मारते हैं। सर मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। सर अभी भी मौका है, 50,000 रुपए दो और ये मैटर यहीं खत्म कर दो। अब सर नहीं तुम निकलोगे। मुझे आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था और तुम निकल जाओ स्कूल से।